अर्ज है कि हिंदी में सर्कल को कहते हैं गोल। अर्ज है कि हिंदी में सर्कल को कहते हैं गोल और मैं हूँ डाकसोर। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज मैं आप सबको एक ऐसी दुनिया में लेकर जा रही हूँ जिसे आम लोग इमेजिनेशन वर्ल्ड कहते हैं और हम लेखक उसे सुकून। तो अपनी उसी सुकून की पोटली में से मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मेरी पहली बीवी। मेरी पहली बीवी की रचयिता मैं खुद हूँ, यानी आपकी कहानी की सूत्रधार डाकसोल। तो आप सबका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए आपको लेकर चलते हैं मेरी पहली बीवी के रोमांचक और सुहाने सफ़र पर। खुद की पहचान बनाना किसका ख्वाब नहीं होता, मगर आज के बाद माया की पहचान किसी और की मोहताज होने जा रही थी। मंडप से महज 7 कदमों की दूरी पर थी वो। मैंने सुना है कि शादी का दिन हर लड़की के लिए वरदान होता है, लेकिन आज जो वरदान उसे मिल रहा है वो शायद जिंदगी भर के लिए श्राप हो। माया सोच रही थी सिर्फ नाम वरदान रख देने से कोई किसी के लिए वरदान नहीं हो जाता, और शादी के मंडप में उसके साथ बैठा ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। वरदान राणा नाम सुनने में भले ही कितना ही अच्छा लग रहा हो, मगर सच तो यही है कि ये इंसान निहायती बदतमीज़, बेशरम, लालची, हफ्सी, पैसे की धौंस रखने वाला इंसान है, और एटीट्यूड तो इतना गंदा है कि शायद ही कोई ज़्यादा देर तक झेल पाए इस इंसान को। नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तभी पंडित जी ने कहा, ये विवाह संपन्न हुआ, आप बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। आखिर ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था माया पर जो ना चाहते हुए भी उसने वरदान से शादी कर ली, वो भी तब जब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जॉइंट मेंशन दिल्ली की सबसे महंगे और आलीशान बंगलों में से एक। जी हाँ, जॉइंट मेंशन के बाहर लगी नाम प्लेट पर तो यही लिखा था। बंगलों के अंदर घुसती एकाएक गाड़ियाँ माया को उसके कैद होने की गवाहियाँ दे रही थी, मगर माया को होश तो तब आया जब वरदान ने माया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ खोई हो? मोम तुम्हें कब से बुला रही है। माया, ये चावल से भरा कलश गिराओ और आलते की थाली में पाँव डालकर अंदर आ जाओ। वसुंधरा ने माया की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहा। वसुंधरा सूर्यवंशी वरदान की माँ है। जैसे ससुराल में हर नई नवेली दुल्हन का स्वागत होता है, ठीक माया का भी हुआ, और बाकी सारी बची रस्में पूरी कर ली गई। घर के बाकी सदस्य भी अपने अपने कमरों में चुपचाप चले गए, जैसे उन्होंने भी अपनी नापसंदगी की मोहर इस शादी पर लगा दी हो। वसुंधरा ने माया को वरदान के कमरे में छोड़ते हुए कहा, कुछ और चाहिए हो तो बता देना, और कमरे के दरवाजे को हल्का सा बंद करते हुए नीचे की तरफ चली गई। माया कमरे को देख रही थी। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। हालांकि कमरा कितना खूबसूरती से सजा था, इस बात में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। डर तो अब बस उसे इस बात का था, जो उसने किया उसका खामियाजा उसे सारी उम्र चुकाना पड़ेगा, और अपनी फैमिली के प्यार को अब उसे ताउम्र तरसना पड़ेगा। वैसे मजबूरी भी कितनी अजीब है ना, जीने वाले को कभी मरने नहीं देती और मरने वाले को जीने। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे जब माया अपनी ज़िंदगी की यादों को समेट रही थी। माया चौंक उठी थी। आखिर बात ही कुछ ऐसी थी। कबीर, वरदान का कज़िन जो इसी घर में रहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ वरदान, आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने माया से शादी कर ली? अरे मुझे भी तो यही जानना है, आखिर क्यों? माया ने मन में सोचते हुए खुद से कहा। तुम्हें क्या लगता है कबीर, क्यों करी है मैंने माया से शादी? मुझे भी तो वही जानना है, वही तो पूछ रहा हूँ, वाई? कबीर ने वरदान की तरफ देखते हुए उससे ये बात कही। अफकोर्स कबीर, क्योंकि माया बहुत खूबसूरत है। देखा नहीं तुमने उसे? इसी ज़मीन पर उतरी हुई किसी परी से कम थोड़े है वो। और शादी करके मैंने कोई गुनाह तो कर नहीं दिया जो हर किसी को एक्सप्लेनेशन दूँ। वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे, तो प्रॉब्लम कहाँ है?
माया अंदर वरदान की सारी बातें सुन रही थी। कितने बड़े वाला कमीना है ये इंसान, कितना झूठा है। लोगों से ना सही, कम से कम भगवान से तो डरे। माया ने गुस्से से अपने हाथ को बेड पर पटकते हुए मन में खुद से ही ये बात सोचते हुए कहा, मगर वरदान तुम इससे पहले कि कबीर कुछ और कहता, वरदान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ओ प्लीज़ कबीर, वाई यू आर नॉट अंडरस्टैंड? आई डोंट टॉक अबाउट दिस टॉपिक. टुडे इज़ माई गोल्डन नाइट, सो डोंट स्पॉइल माई मूड. एंड नाउ डोंट आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक. वरदान जैसे एक ही सांस में सारी बातें बोल गया। इस इंसान से और उम्मीद भी क्या ही की जाए। माया ने बेड से उठते हुए दरवाजे के पास आते हुए धीरे से मुंह में बुदबुदाते हुए ये बात कही। वरदान ने रूम में आकर रूम को लॉक किया ही था। इससे पहले कि वरदान कुछ बोलता, माया का गुस्सा फूट पड़ा। अपनी ज़िद या हवस के लालच में आकर तुमने मेरी कीमत तो लगा ली मिस्टर वरदान राणा, मगर एक बात हमेशा याद रखना, मैंने खुद को तुम्हारे आगे गिरवी रखा है, खुद को तुम्हारे आगे बेचा नहीं है। इसीलिए इस धोखे में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारा या मेरा कोई रिश्ता हो सकता है। माया, वरदान ने गुस्से से माया पर चिल्लाते हुए और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले तुम मेरी बात सुनो मिस्टर वरदान राणा। मजबूरी और सौदे की इस शादी में तुम्हारे हाथ हमेशा खाली ही रहेंगे। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं तो क्या, दुनिया का कोई इंसान नहीं रह सकता। याद रखना, दुनिया वालों के सामने मैं सूर्यवंशी खानदान की बहू ज़रूर हूँ, मगर इस कमरे में तुम्हारी बीवी हरगिज़ नहीं। वरदान ने गुस्से से माया की तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, नाउ वन थिंग यू ऑल्सो कैन ऑलवेज रिमेंबर, यू आर ऑफिशियली माइन, मीन्स वीरानाज वाइफ एंड नो बडी कैन चेंज दिस फैक्ट। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो तुम मुझ पर अपना प्राइस लेबल चिपका रहे हो। माया ने वरदान की आंखों में आंखें डालते हुए गुस्से से ये बात कही, चिपका नहीं रहा, तुम पर लेबल लग चुका है मेरे नाम का। आर यू अंडरस्टैंड स्वीट हार्ट? तुम्हारे लिए लोग चीज़ें हो सकते हैं मिस्टर वीराना, सॉरी, पर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ और मेरी प्राइसलेस लिमिट हमेशा तुम्हें इस बात का एहसास करवाती रहेगी। माया ने ये बात वरदान से मुंह मोड़ते हुए गुस्से से कही, जस्ट कीप क्वाइट नाउ, वरना, वरदान ने गुस्से से अपने हाथ ड्रॉर पर पटकते हुए कहा। वरना क्या कर लोगे तुम? माया ने एक बार फिर गुस्से से वरदान की तरफ देखते हुए कहा, लुक, मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आया। वरदान ने माया को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं तुम्हारी इंटेंशंस को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। नेवर एवर। तुमसे बात करना ही बेकार है। वरदान ने गुस्से में कमरे का दरवाज़ा झटक दिया और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। वरदान के जाते ही माया धड़ाम से फर्श पर गिर गई। माया सोच रही थी, अगर उसने आज हिम्मत ना दिखाई होती तो ना जाने उसका क्या होता। फिर आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए माया ने खुद को समझाया, नहीं माया, तुझे टूटना नहीं है, ना ही बिखरना है, बल्कि इसी तरह आगे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना है। अगले दिन सुबह सर्वेंट रॉबिन रूम के बाहर नॉक करता है। माया, जी कहिए। मैम, वसुंधरा मैम ने आपको नीचे बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके मैम। मन तो नहीं है जाने का, मगर जाना तो पड़ेगा ही माया। माया ने खुद से मन में ये कहा। आओ माया, नाश्ता करो, वसुंधरा ने माया को कहा। माया ने आते ही वसुंधरा के पैर छुए। वसुंधरा ने माया को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। माया मन में सोच रही थी कि ये आशीर्वाद मेरे लिए है या अपने बेटे के लिए। वसुंधरा ने माया से कहा, माया, नाश्ते की टेबल पर सारा परिवार बैठा है, उनका भी आशीर्वाद ले लो बेटा। फिर माया ने अपने ससुर अरविंद सूर्यवंशी का भी आशीर्वाद लिया। सदा खुश रहो, अरविंद ने बड़े ही प्यार से माया से कहा। वसुंधरा ने माया को बताया कि माया, इस घर में हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तभी इस घर का नाम भी जॉइंट मेंशन है।
ये मिस्टर बख्शी एंड मिसिज शिष्टा राठौड़ हैं, मेरे बड़े देवर और देवरानी। माया ने उन दोनों का भी आशीर्वाद लिया। ये है मिस्टर निरंजन एंड मिसिज अंजलि अग्निहोत्री, मेरे मंझले देवर और देवरानी। और ये है मेरे सबसे छोटे देवर देवरानी, मिस्टर नील एंड मिसिज पंछी खुराना। माया ने बारी बारी से सबका आशीर्वाद लिया। जानती हूँ तुम सोच रही होगी कि अगर ये मेरे देवर हैं तो इनकी कास्ट क्यों अलग है। दरअसल ये इनके कज़न हैं और इनके बिजनेस पार्टनर्स भी, लेकिन उससे भी पहले हम एक फुल जॉइंट फैमिली हैं। यहाँ सबके रिश्ते भी सांझे हैं और बच्चे भी। रिश्तों के मामले में हमारी फैमिली बहुत रिच है माया। जी, माया धीरे से जवाब देते हुए आगे बढ़ी। बाकियों का आशीर्वाद लेते हुए माया भी आगे बढ़ी ही थी कि वरदान ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए माया को रोक दिया। रुको माया, साक्षी जो कि कबीर राठौड़ की पत्नी है, कि पैर मत छुओ। वरदान की बात सुनकर माया रुक तो गई, लेकिन बस एकटक वरदान को ही घूरे जा रही थी। पैर तो साक्षी, आस्था जो कि श्लोक अग्निहोत्री की बीवी है, और तमन्ना जो कि अरमान खुराना की बीवी है, को तुम्हारे छूने चाहिए और तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और रुतबे दोनों मामलों में तुम इनसे बड़ी हो। वरदान की बात सुनकर ना चाहते हुए भी साक्षी, आस्था और तमन्ना तीनों माया का आशीर्वाद लेने के लिए टेबल से उठ खड़ी हुई। तीनों को अपने पाँव को हाथ लगाता देख माया ने साक्षी, आस्था और तमन्ना तीनों को रोक दिया। रिस्पेक्ट दिल से होती है, मैं इन सब में बिलीव नहीं करती, आप प्लीज़ रहने दें। तभी वरदान की नज़र सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रोबिन पर चली गई। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। रुको रोबिन, कहाँ से आ रहे हो? जी सर, वो निर्धारिता मैम के रूम से। मैम ने रूम नहीं खोला। और ये ब्रेकफास्ट? वरदान जैसे जानता तो सब था, मगर फिर भी रोबिन से एक दफ़ा पूछकर अपने दिल की तसल्ली कर रहा था। सर, मैम ने खाने से मना कर दिया। रोबिन ने आंखों को नीचे झुकाते हुए वरदान को उसकी बात का जवाब स्पष्ट लफ्ज़ों में दिया। तभी निर्धारिता सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई तेज़ कदमों से जॉइंट मेंशन के बाहर को निकल गई। वरदान ने पीछे से निर्धारिता को आवाज़ दी, निधु, निधु मेरी बात सुनो निधु, आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन निधु। लेकिन निधु वरदान की बिना कोई बात सुने निकल गई। सब ब्रेकफास्ट की टेबल से उठकर एक एक करके चले गए। माया भी ऊपर अपने रूम में चली गई और अपना कॉलेज बैग उठाकर नीचे ले आई। रुको, कहाँ जा रही हो स्वीटहार्ट? वरदान ने माया का रास्ता रोकते हुए कहा। माया ने धीरे से वरदान को दबी आवाज़ में कहा, तुम मेरे मालिक नहीं हो जिसे मैं अपना पता बता कर जाऊँ। कमाल है, इतनी जल्दी भूल गई अभी? कल रात को ही तो बताया था। नाम जुड़ चुका है मेरा अब तुम्हारे साथ। और तुम हो कि इससे पहले कि वरदान कुछ और बोलता, माया ने खींचते हुए कहा, कॉलेज जा रही हूँ, अब खुश? ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊँगी, माया ने कॉलेज बैग को कंधे पर लादते हुए कहा। पर टैक्सी या ऑटो रिक्शा से? कैसे? वरदान ने अपनी एक आंख की आईब्रो को ऊपर उठाते हुए माया को इशारे से पूछा। कम ऑन स्वीट हार्ट, आफ्टर मैरी यू आर नॉट बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, नाउ यू आर बिलोंग टू अ हाई सोसाइटी। सो अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी छोड़ो और चुपचाप मेरे साथ गाड़ी में चलो। माया ने एक तीखी नज़र से वरदान की तरफ देखा। इंसान अपने बैकग्राउंड से अमीर और गरीब नहीं होता है, इंसान अपनी वैल्यूज से अप और डाउन होता है। मगर तुम्हें ये कैसे पता होगा? ऑफ कोर्स यू आर रिच बाय मनी बट नॉट बाय वैल्यूज मिस्टर वीराना। वरदान ने गुस्से से 2 कदम आगे बढ़ाते हुए माया से पूछा, तुम गाड़ी में बैठ रही हो या नहीं? वरदान से इरिटेट होते हुए माया ने गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी के दरवाजे को पटक दिया। माया मन में सोच रही थी कि काश आज यहाँ अर्श होता तो मैं इस मुसीबत में ना होती। कितना कुछ सोच रखा था उसने, अपने लिए कितने सपने सजाए थे,
मगर सब जैसे एक पल में बह गई। माया डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई का तीसरा साल भी लगभग ख़त्म होने को है। वरदान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए माया से पूछा, कहाँ खोई हो स्वीट हार्ट? माया ने अपनी फिर तीखी निगाह वरदान के चेहरे पर जमाते हुए कहा, तुमसे मतलब तो अब मुझसे तुम्हें रखना ही पड़ेगा स्वीट हार्ट। वरदान ने कार की ड्राइव करते हुए माया की तरफ देखते हुए कहा, मतलब का तो पता नहीं मगर नफ़रत बहुत है तुमसे। माया ने यह बात अपना सिर पकड़ते हुए कही, चलो स्वीट हार्ट, तुमने कोई रिश्ता तो माना जो हमारे बीच है। रिश्ता? रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम जैसे इंसान की शक्ल तक भी न देखूं। माया की बात सुनकर वरदान ने कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, तुम मानो चाहे ना मानो, अब रिश्ता तो जुड़ चुका है और सारी उम्र अब तुम्हें मेरी ही शक्ल देखनी है। तो भूल कर भी अपने मन में किसी और का ख्याल मत लाना, वरना मैं उस ख्याल को ही राख कर दूंगा। अंडरस्टैंड स्वीट हार्ट? माया ने गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचते हुए कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? वीराना स्वीट हार्ट। अब उतरो गाड़ी से। वरदान ने यह बात गुस्से और रौबदार आवाज़ में कही। क्या? माया ने वरदान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा उतरो गाड़ी से, तुम्हारा कॉलेज आ गया है। माया को पता ही नहीं चला कि कब रास्ता कट गया और उसका कॉलेज आ गया था। माया गाड़ी से उतरते हुए कॉलेज की तरफ अंदर को चली गई। वरदान माया को कॉलेज के अंदर जाते हुए देख रहा था और माया के कॉलेज में एंटर करते ही वरदान भी वहाँ से चला गया। शाम को 6 बजे जॉइंट मेंशन में। रॉबिन, तुमने अरविंद सर की ग्रीन टी रेडी कर दी या नहीं? वो आते ही होंगे। वसुंधरा ने सीढ़ियों से उतरते हुए रॉबिन को आवाज़ देते हुए ये कहा। वसुंधरा, मेरी ग्रीन टी रूम में भिजवा दो, अरविंद ने जॉइंट मेंशन में एंटर करते हुए कहा और अपने रूम में अंदर की तरफ चला गया। रॉबिन, ये ग्रीन टी मैं ले जाऊंगी, तुम पहले माया को जाकर चाय दे आओ, अपने रूम में होगी वो। ओके मैम। वसुंधरा अभी ग्रीन टी लेकर जाने ही वाली थी कि सब एक एक करके आ गए। थोड़ी देर तक वरदान भी आ गया। वरदान ने ब्लूटूथ कान में लगाया हुआ था। नो मिस्टर अग्रवाल, सॉरी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, दैट इज़ वाई वी एंड आवर कंपनी कैनॉट वर्क टुगेदर। कॉल ख़त्म करते हुए वरदान ने ब्लूटूथ को कान से निकाल लिया। अरे वरदान, आज तुम इतनी जल्दी? सब ठीक है ना? वसुंधरा ने वरदान की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। यस मॉम, एवरीथिंग इज़ फाइन। मॉम, मैं रूम में जा रहा हूँ, फ्रेश होकर डिनर टेबल पर मिलता हूँ। ओके बेटा, वसुंधरा ने प्यार से स्माइल करते हुए वरदान को जवाब दिया। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वरदान सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा ही था कि उसका ध्यान गया। माया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मॉम, माया नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो स्टडी रूम में है, एग्ज़ाम है ना उसके, तो उसी के प्रेपरेशन में लगी है। वसुंधरा ने वरदान की बात का जवाब देते हुए कहा। रॉबिन के हाथों डिनर भिजवा दिया है, यू डोंट वरी। अभी बातें चल ही रही थी कि जॉइंट मेंशन के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और निर्धारिता घर के मेन हॉल के दरवाजे से अंदर आते हुए सीधा सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। स्टॉप! निर्धारिता, पूछ सकता हूँ तुम इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? वरदान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के स्टिक्ड और कड़क आवाज़ में निर्धारिता से ये पूछा। अच्छा, आज से पहले तो आपने कभी नहीं पूछा। ये कौन सा पहली बार है कि मैं लेट घर आई हूँ? हाँ, नहीं पूछा क्योंकि आज से पहले तुम्हारे साथ गार्ड्स होते थे और आज तुम अकेली थी। वरदान ने निर्धारिता की तरफ अपने कदमों को धीरे से बढ़ाते हुए उससे ये कहा। अरे छोड़िए ना, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो खुश हैं ना, तो खुश रहिए। नीदू, ये कौन सा तरीका हुआ वरदान से बात करने का? कबीर ने निर्धारिता को डांटते हुए उससे ये कहा।
रहने दो कबीर, मैं बात कर रहा हूँ ना। वरदान ने कबीर की तरफ देखते हुए उसे ना में इशारा कर दिया। फ़र्क? अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा नीधू, तो किसे फ़र्क पड़ेगा? वरदान ने निर्धारता को समझाते हुए उससे ये बात कही। और सीरियसली डैड, क्या सच में आपको फ़र्क पड़ता है? अगर आपको सच में फ़र्क पड़ता ना, तो आप मेरी ही बेस्ट फ्रेंड से शादी ना करते। नीधू ने गुस्से में पास के टेबल से वास को उठाकर पटकते हुए कहा और तोड़फोड़ कर दी। आवाज़ सुनकर माया भी नीचे आ गई। सीरियसली डैड, आपको ज़रा शर्म नहीं आई अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की से शादी करते हुए? फिर नीधू की नज़र सीढ़ियों पर खड़ी हुई माया पर चली गई। एंड हाउ आर यू माई बेस्ट फ्रेंड? टेल मी, हाउ वाज योर गोल्डन नाइट? नीधू, एक बार बात सुनने की कोशिश करो। माया ने भरे हुए गले और भरी हुई आंखों से निर्धारिता को कुछ कहने की कोशिश की। एक्सप्लेनेशन मत दो यार, मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल दैट्स टोटली ओके। कहते हैं माँ सहेली होती है अपनी बेटी की, मगर सोचा है कभी सहेली ही अपनी माँ बन जाए तो? कैन यू इमेजिन? नीधू, इट्स ओके, अगर तुम्हें अभी बात नहीं करनी, हम कल बात कर लेंगे। वरदान ने निर्धारता को संभालने की कोशिश करते हुए उससे ये बात कही। नो नो डैड, अब तो कोई बात ही नहीं करनी है। आप बस खुश रहो, इससे कम तो मैंने कभी कुछ चाहा ही नहीं। बट आई मिस यू मॉम, आई विश कि आज आप जिंदा होते। निर्धारिता ने अपनी भरी आंखों को बंद करते हुए कहा और ऊपर अपने रूम में चली गई। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र यही ख़त्म करते हैं। मेरी पहली बीवी का ये पार्ट कैसा लगा, कमेंट्स और लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी और भी ऐसी कहानियों से रूबरू होना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अगली वीडियो तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। Goodbye.